इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ इस कैप के बारे में। तो ये फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है। इन्वर्टर एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में अक्सर जो ये वाला कनेक्टर लगा होता है, तो देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है जी जंप। तो ये एक जंपर सेटिंग होती है जिसके ऊपर के कंपनी एक कैप लगा के भेजती है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त इसकी जी क्या है, देखें 2 कॉलम होते हैं और 5 रोज होती हैं। तो मतलब कि 5 हो गई, ये कॉलम में इसकी 5 पिनें होती हैं, जबकि रो जो है 2-2 पिनें सेट की गई होती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अगर ये कैप जो है वो हमसे मिस हो जाती है किसी वजह से, या फिर नया पीसीबी आता है तो उसके ऊपर अक्सर ये कैप मौजूद नहीं होती है। तो अगर हमसे मिस हो जाती है तो हम इसकी सेटिंग जो है तो कैसे कर सकते हैं कि वो पीसीबी जो है वो प्रॉपरली काम करना शुरू कर दे। तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप 2 तरीक़ेकारों से इसकी सेटिंग जो है करके तो दोबारा से पीसीबी को बिल्कुल ठीक पोजीशन में लेके आ सकते हैं। जब इस पीसीबी के ऊपर ये कैप इंस्टॉल नहीं होता है तो फिर जो है वो यूनिट का जो डिस्प्ले है वो C5 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो करता है। तो इस वक्त मेरे पास जो ये पीसीबी है ये है जी ग्री एयर कंडीशनर का पीसीबी है, लेकिन इसके अलावा भी कंपनीज में ये इंस्टॉल होता है। मिसाल के तौर पे ब्लू स्टार में होता है, इसके अलावा गोदरेज में होता है, लॉयड में होता है, और इसके अलावा जो जिन कंपनी को मैं नहीं जानता हूँ शायद उनमें भी आ सकता है, क्योंकि ये पीसीबी जो है वो काफ़ी कंपनीज जो है वो अपने यूनिट के एयर कंडीशनर्स में यूज़ करती हैं। कंपनीज जो है वो डिफरेंट किस्म के यूनिट्स और मॉडल्स जो है वो तैयार करती हैं। तो ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा कंपनी जो है वो एक ही किस्म का पीसीबी जो है वो डिफरेंट मॉडल्स के यूनिट्स में वो इसको इंस्टॉल कर दे, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर नए आने वाले यूनिट के मॉडल में जो है वो डिफरेंट किस्म का पीसीबी मौजूद हो। तो देखें ये जो है इस पीसीबी का नंबर है। हो सकता है कि ये बहुत सारे मॉडल्स में इंस्टॉल हो सकता है कि सिर्फ एक ही मॉडल में ये पीसीबी इंस्टॉल हो। तो ऐसा होता है कि जब पीसीबी का डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है और इसका मॉडल नंबर भी चेंज हो जाता है तो इसके ये जो जंपर सेटिंग है ये भी चेंज हो जाती है। तो कंपनी क्या करती है कि इसके ऊपर एक कैप लगा के भेजती है ताकि हर पीसीबी के लिए एक डिफरेंट सेटिंग जो मौजूद है उसको अचीव किया जा सके। तो क्या करती है कंपनी कि एक नंबर इशू करती है उस कैप के ऊपर, और उस कैप के अंदर जंपर सेटिंग की एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन रखती है ताकि सिर्फ और सिर्फ वो नंबर जो है वो उसी यूनिट के जो जंपर सेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब सबसे पहली जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है जी पिन के नंबर्स की प्रॉब्लम। तो देखें कुछ मॉडल्स में जो है वो कंपनी जो है वो नंबर जो है वो लिख कर भेजती है जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी पिन जो है वो 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर है। लेकिन जैसे कि अब मेरे पास ये पीसीबी है, इसके ऊपर सिर्फ जंप लिखा हुआ है, इसके अलावा हमें कोई पता नहीं है कि कौन सा नंबर पहला नंबर है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा है और कौन सा 5वां नंबर है। पिन कॉन्फ़िगरेशन के मसले को हल करने के लिए मैंने जब मुख्तलिफ पीसीबीज की स्टडी की तो मैंने देखा कि जो कंपनी है वो 2 किस्म के कनेक्टर जो है वो पीसीबीज के अंदर लगा के भेज रही है। तो मेरे पास इस वक्त ये कनेक्टर मौजूद है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके जरिए से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका जो राइट साइड है ये इसकी फ्लैट साइड है, जबकि इसके जो लेफ्ट साइड है इसकी ये पिन जो है वो थोड़ी सी आगे की तरफ निकली हुई है या नोक निकली हुई है, और इसकी जो बैक है ये देखें ये ऊपर की तरफ उठी हुई है, और ये जो उठी हुई है ऊपर की तरफ बड़ी हुई जो प्लास्टिक है इसका काम जो है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि 1 नंबर और 5 नंबर पिन कौन सी है। तो ये जो फ्लैट साइड होती है ये इसकी 1 नंबर पिन कहलाती है, और इसी तरह से चलते चलते 2, 3, 4, और यहां पर ये जो नोक साइड है ये 5 नंबर पिन कहलाएगी। अब यहाँ पे चाहे ये नोक साइड जो है वो राइट साइड पे आ जाए या लेफ्ट साइड पे आ जाए तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसकी जो 1 नंबर पिन है वो हमेशा फ्लैट साइड पे आती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनके ऊपर जो कनेक्टर्स हैं या कैप नंबर्स हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो मैं बात करूंगा उनकी जिनके बारे में मैं जानता हूं, तो वो नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो उनमें देखें पहला नंबर है जी 05, 06, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर और 30 नंबर। तो ये नंबर वो हैं जो मैं आज तक अपने कैरियर में जो एक्सपीरियंस कर चुका हूं और देख चुका हूं, तो इसलिए इनके बारे में मैं बात करूंगा। बाकी अगर आपके पास कोई और नंबर मौजूद है और कनेक्टर जो है वो सेम इसी टाइप का है, यानी कि जो उसके 2 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं, तो फिर समझ जाएं कि जो सेटिंग है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा तो वो सेम ही है। अब बात करते हैं जी इस हुक की जो कि इसके ऊपर उभरी होती है,
ये किस काम के लिए है? तो देखें, ऐसा होता है कि जब हम कैप इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो ये अगर हुक नहीं होगी ना, तो फिर हम कैप किसी भी पोजीशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कनेक्टर तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये तस्वीर ही है। तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर ये कैप इंस्टॉल हुई हुई है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि कैप एक पोजीशन में बैठा हुआ है। इसके फ्रंट पे जो है वो 2 हुक्स बाहर निकली हुई हैं, जबकि बैक साइड पे वही फ्लैट हुक है जो कि मैं आपको कनेक्टर में दिखा चुका हूँ। तो अब क्या होगा कि ये जो फ्रंट वाले हुक्स हैं ये इस चीज़ से रोकेंगे कि हमारा जो कनेक्टर है या कैप है इस कनेक्टर के ऊपर गलत पोजीशन में ना बैठ जाए। अब जो नेक्स्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ इस कैप के बारे में, तो ये फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है और अभी तक किसी ने भी आपको इस तरह से प्रॉपर जो है वो गाइडेंस नहीं दी होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो कनेक्टर जो है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है और इसके जो है वो रोज़ जो मैंने उनके नंबर्स लिख दिए हैं और इसमें 2 कॉलम होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ये वाला और एक ऊपर वाला। तो इसका जो कम्बिनेशन है वो बनता है जी, जो रो है 5 नंबर की रो की जो पहली पिन है और दूसरी पिन है, इन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा। फिर इसी तरह से यही पिनें आपस में ज्वाइंट होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी कम्बिनेशन आ जाता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ इन रोज को आपस में कनेक्ट करना होता है, आप कॉलम को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका ये प्रिंसिपल रहता है। अब इनका जो कम्बिनेशन है वो हमने कैसे बनाना है और इसका क्या तरीक़ेकार है, तो इसके लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो है जी बाइनरी सिस्टम। तो ये डिपेंड करती हैं जी बाइनरी सिस्टम के ऊपर। अब बाइनरी सिस्टम जो है वो इन पिन्स पे कैसे काम करते हुए ये कम्बिनेशन जो है वो क्रिएट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बाइनरी नंबर्स को यहाँ पे प्लेस कर देंगे इनकी जगह पे। तो इनको प्लेस करने के लिए हम जो पिन नंबर 1 है वहां से स्टार्ट लेंगे बाइनरी नंबर्स को लिखने के लिए या उनको लगाने के लिए। तो देखें, बाइनरी नंबर 1 जो है वो आ गया 1 के ऊपर, और फिर आ गया जी बाइनरी जो है वो क्या होता है कि 1 के बाद वो डबल हो जाता है, 2 आ जाता है, फिर इसके बाद 4 आ जाता है, 2 को डबल कर दिया जाता है, फिर क्या होता है 8 आ जाता है, 4 को डबल कर दिया जाता है, फिर 8 को 16 और 16 को 32, इसी तरह से आगे चलता जाता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो 16 तक इस पिनों पे काम करेगा। अब यहाँ पे हमने बाइनरी नंबर जो है वो प्लेस कर दिए हैं। तो आपने क्या करना है कि इसकी जो पिन नंबर ऊपर लिखी हुई थी उनको भूल जाना है, क्योंकि कम्बिनेशन बनाते हुए अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये बाइनरी नंबर है और इनके ज़रिए से ही आपने जो है कम्बिनेशन को क्रिएट करना है। अब यहाँ से हम कम्बिनेशन कैसे क्रिएट करेंगे, तो अगर आपके पास जो कैप है वो मौजूद है तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है जी, फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं कि 21 नंबर है। तो अब कंपनी ने या जो सिस्टम है उसने इसको कैसे इसके अंदर कम्बिनेशन की सूरत में लगाया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन बाइनरी नंबर से ये 21 नंबर जो है वो बनाना होगा। हमने क्या करना है कि यहां से कुछ नंबर उठाने हैं और उनको उठा के आपस में ऐड करना है और ऐड करने से जो हमारा जवाब है वो 21 आना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम सबसे बड़ा नंबर पहले देख लेते हैं 16, फिर इसमें प्लस कर देते हैं जी, कौन सा नंबर हम प्लस कर सकते हैं कि हमें जो है वो 21 आने के चांसेस ज्यादा आ जाएं। अगर हम 8 कर देते हैं तो फिर जो है वो हमारा जवाब जो है वो 24 बन जाता है। लेकिन अगर हम 4 कर देते हैं तो क्या है, ये आ गया जी 20 हो गया, अभी भी ये 21 नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे +1 और कर देंगे। तो ये अब क्या होगा 1 4 5 और 16 21, तो ये 21 के बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कम्बिनेशन क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 16 बाइनरी नंबर लिया था, तो हम जो रो है 5 नंबर रो उसको हम जोड़ देंगे। फिर हमारी अगला पॉइंट जो है वो 4 है, तो 4 नंबर लिया था हमने, तो वो 4 को हम जोड़ देंगे आपस में। फिर इसी तरह से हमने 1 नंबर लिया तो इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो यूं ये कम्बिनेशन जो है वो हमारा यहाँ पे बन गया है। और अब जो 21 नंबर है बेशक आप अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसको निकालें और देखें, तो इसी तरतीब से ये पिन्ने जो हैं या जंपर जो हैं वो आपस में लगे होंगे। इसी तरह से हम एक और नंबर को भी देख लेते हैं, क्योंकि उसको भी समझना ज़रूरी है। अगर हमारे पास छोटा नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल 05 लिखा आता है,
तो अब इसमें हमने कैसे लगाना है जी, क्योंकि इसके अंदर तो जीरो भी मौजूद है। तो यहां पर ऐसा होगा, हम जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तमाम के तमाम नंबर जो है वो डबल फिगर्स में होते हैं, इसलिए 05 लिखा जाता है। जबकि जीरो जो है इसमें काउंट नहीं होता, सिर्फ 5 काउंट होगा। अब क्या होगा कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि 4 को 1 के साथ प्लस कर देंगे, तो ये 5 बराबर हो गया। अब क्या होगा, इसको खत्म कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि इसको हम 1 को आपस में ज्वाइन कर देंगे और 4 को कर देंगे, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो रेडी है। तो बेशक आप देख लें कि 5 नंबर जो कैप है इसके नीचे यही कॉम्बिनेशन जो है वो लगा होगा। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि कैप जो है वो गुम जाता है और हमें याद ही नहीं होता कि उसके ऊपर कौन सा नंबर लगना है या कौन सा नंबर लगा हुआ है। जैसे कि मेरे पास ये पीसीबी है, ये बिल्कुल नया पीसीबी है और मुझे बिल्कुल पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि इसके ऊपर कौन सा नंबर हमने इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए जो दूसरा तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पीसीबी जो है वो C5 तो आ रहा था इसके ऊपर, ये देखें मैंने इसको ऑन किया है और साथ ही C5 आ गया। लेकिन अब क्या करना है आपने कि यूनिट को दोबारा कर देना है बंद। अब क्या करेंगे कि यूनिट को बंद होना चाहिए, फिर आपने क्या करना है कि इसका जो ये स्विच होता है, इमरजेंसी स्विच जो इसके ऊपर लगा होता है, इसको आपने जो है वो प्रेस करना होगा। इसको ऐसे प्रेस रखूंगा, इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे प्रेस किए हुए को, और ये देखें जी मैंने सिस्टम को ऑन किया और ये देखें आपने गौर से देखा होगा कि डिस्प्ले पे जो है वो 00 का नंबर आया। अब ये 00 नंबर क्या है, लेकिन 00 को समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर जो है वो 00 आ सकता है, 27 आ सकता है, 26 आ सकता है, 25 आ सकता है, 5 आ सकता है, 05 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। मतलब ये कि इसके ऊपर वो नंबर आएगा जो कि इस कनेक्टर या इस नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है या इस पीसीबी के इस कैप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर जो है वो 00 आया है, लेकिन 00 तो कोई नंबर ही नहीं है। तो अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो कोई भी पिन जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसमें अभी कोई बंदिश नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक पिन के ऊपर जंपर लगा देंगे। ये जंपर हमने लगा दिया है, देखें ये मैंने इसके ऊपर ये जंपर इंस्टॉल कर दिया। अब मैंने जो 5 नंबर पिन है उसके ऊपर इसको इंस्टॉल किया है। इसको चाहें तो 1 नंबर के भी ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और चाहे 4 नंबर 3 नंबर किसी के ऊपर भी इंस्टॉल कर लें, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा कि जब मैं सिस्टम को इलेक्ट्रिक दूंगा और ऑन करूंगा तो देखें अभी क्या होगा, गौर से देखिएगा। और ये देखें जी सिस्टम जो है वो इस वक्त काम करना शुरू कर दिया है और C5 नहीं आया। और मैं इसको ऑन करूंगा तो ये देखें जी सिस्टम ने जो है वो प्रॉपरली काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और डिजिट 2 आ जाते तो फिर जो है वो जो मैंने आपको पुराना सिस्टम समझाया है पीछे, तो फिर उसके मुताबिक आपने इसका जंपर कॉम्बिनेशन जो है वो करना होगा।